हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज जो हम वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो परसेंटेज के जो बाकी सवाल बच गए हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की पूर्ण रूप से चांस रहते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने के नए नए क्वेश्चन, नए नए पैटर्न के कहां तक लिमिटेशंस हो सकती है सवाल पूछने की। तो उस क्रम में जो बाकी शेष प्रैक्टिस करने के लिए हमारे जो जनरल क्वेश्चंस रह गए हैं, उनके ऊपर आज की ये वीडियो रहने वाली है। इसमें कुछ एक दो टाइप के क्वेश्चन हैं जो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसी पैटर्न पे अकॉर्डिंग के इस पैटर्न के आधार पर ही सोल्व किए जाएंगे अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको फोकस करना है। स्पेशली कुछ सवाल हैं जो कि इसको भी कंप्लीट करवाना जरूरी था, इसके बिना परसेंटेज कंप्लीट नहीं माना जाता। तो आज की वीडियो में उसी को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, माना इस सवाल में आपको करना क्या है कि माना जो आपकी भिन्न है, माना कि जो भिन्न है वास्तविक भिन्न है, उसे आप मान लीजिए x बटे वाई। इसे ऐसे ही सोल्व करें तो वो ज्यादा कंफ्यूजन आपको होगा नहीं। अब x बटे वाई जैसे सवाल ने बोला है वैसे सोल्व करें। उसने कहा कि जो भिन्न का अंश है उसे देखिए, सवाल में देखिए, भिन्न का अंश को 20% यानी 120% बढ़ा दिया और हर को 10% कम कर दिया यानी 90% हो गया है। ठीक है, तो यही सवाल में बोला। तो भिन्न कितनी आ रही है? तो भिन्न आ रही है भैया कितनी? 8/7। सवाल में दे रखा है 8/7 भिन्न हो रही है। अब आपको यह ध्यान हो कि मैंने क्या किया है, अंश को 120% बढ़ाया और हर को कितना 90%, 10% कम करके मैंने लिखा है। ठीक है, आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। अब हमें वास्तविक जो मूल भिन्न है वो ज्ञात करनी है, x बटे वाई का मान ज्ञात करना है। अब आप इसको काट लीजिए, कैसे भी सोल्व करें, परसेंटेज को हटाकर भी सोल्व कर सकते हैं। जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, बिकॉज 1/100 नीचे 1/100 ऊपर, तो उससे कट जाएगा। एंड अब इसको हम करें सोल्व। 3 तिया 9 एंड 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6। तो x बटे वाई का मान आ गया है 6/7। यानी अगर मान लो सवाल में बोला गया है कि भिन्न का अंश जो है 20% बढ़ाया जाता है और हर को 10% कम किया जाता है, तो जो वास्तविक भिन्न है, इसका मतलब है 6/7 वास्तविक भिन्न थी, उसका अंश 20% बढ़ाने पर 8 हो गया और हर है जिसको अगर आप 10% कम कर रहे हो उसके वैल्यू के अंदर जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या पर आधारित। मान लो कि आपसे फाइनल जनसंख्या बोली जाए कि 4 साल बाद में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, तो पहले वाली जो इनिशियल जनसंख्या थी, इनिशियल आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी। तो इनिशियल जो जनसंख्या थी उसे अप्रोक्सीमेटली आप उसे बढ़ाते हुए पेश करेंगे। ठीक, कैसे पेश करेंगे? फाइनल जो फाइनल है, फाइनल इनकम है, उसे ज्ञात करने के लिए ऐसे 100 प्लस बाई 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो ऐसे बढ़ाते जाएंगे। प्लस माइनस घट भी तो सकती है, ये 100 प्लस माइनस x डिवाइडेड बाई 100, इस तरीके से ये बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी। अभी सवाल में समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, फाइनल और इनिशियल दोनों पूछा जाए तो इसी पैटर्न से हम ज्ञात कर सकते हैं। सवाल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, गांव की जो वर्तमान में जनसंख्या है, वर्तमान में इनिशियल जनसंख्या जो कितनी है, वर्तमान में कितनी जनसंख्या है? 8000 लोग गांव में निवास करते हैं। ठीक है, 8000 लोग। लेकिन ये बोल रहा है कि 8000 पहले वर्ष जो प्रथम वर्ष है, जो गांव की जनसंख्या है उसे कैसे बढ़ाएंगे? 8000 जनसंख्या मूल रूप से, और जो आगे की जनसंख्या है वो बोल रहा है कि प्रथम वर्ष में 10% बढ़ जाती है। प्रथम वर्ष में कितनी बढ़ जाती है? 10% बढ़ जाती है। तो पहले कितनी थी? माना कि 100 थी और 100 में 10 जोड़ेंगे, 10% बढ़ गई, 110 हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो ऐसे इसको इंक्लूड करके लिखना है। और प्रतिशत के लिए 1/100, तो यानी प्रथम वर्ष में 110/100। दूसरे वर्ष में कितनी? वापस से 20% बढ़ जाती है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे, 120। आगे ईयर का पूछा नहीं है, 2 साल बाद में गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये सवाल में पूछा है, इसे ही सोल्व कर दीजिए। तो यहां पर आ जाएगी आपकी जो फाइनल जनसंख्या है,
2 साल बाद में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, इसे सोल्व करें। 3 जीरो से 3 जीरो आपने काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, और यहां पर 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और 12 यानी 132 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24 एंड 8 2 10। 1000 सॉरी, यहां पर 1 जीरो और है शायद, यहां हमने 4 जीरो से 4 जीरो गुणा काट दी हैं, यहां आ गया 1320 हो गया है। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 को 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 तिया 24, 25 2 8 2 10, यानी 10,560 जनसंख्या हो जाएगी गांव की 2 साल बाद में। एक गांव की जनसंख्या में एक सवाल और करा देता हूं। एक गांव की जनसंख्या जो है, सवाल आपको दिखेगा, एक गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 10% बढ़ जाती है। पहले वर्ष में कितनी बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरे वर्ष में यह 20% बढ़ जाती है। दूसरे वर्ष में 20% बढ़ रही है। कितनी प्रतिशत, 20% बढ़ रही है। तो 2 वर्ष बाद में यह जनसंख्या 26,400 रह जाती है। यानी यहां दे रखा है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी हो जाती है, 26,400 हो जाती है। ठीक है, तो इसने बोला है तो गांव की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी। सवाल में बोला क्या है, गांव की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी। माना कि जो प्रारंभिक जनसंख्या है गांव की, वो प्रारंभिक फाइनल दे रखा है 2 साल बाद में कितनी हो जाएगी, 26,400 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इनिशियल हमने लिख रखा है कि जो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल एक्स मान लीजिए, इसको मैं कुछ और मान लेता हूं, मैंने इसको वाई मान लिया। ठीक है, तो ये मैंने y माना, उसके बाद में y को मल्टीप्लाई करें। 100 प्लस एक्स पहले साल में कितनी बढ़ रही है, 10%, तो 100 प्लस एक्स यानी 110 हो गया। दूसरे साल में कितनी बढ़ रही है, 20%। घट रही होती तो 20 घटा के लिख देते, लेकिन बढ़ रही है तो 20% यानी 120/100 हो गया है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। यहां 0 से 0 काट दीजिए, यहां 0 से 0 काट दीजिए, एंड 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 यानी 100 हो गए। 100 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर इसको आप काट भी सकते हैं 12 से। 12 दूना 24 और 12 दूना 24। ठीक है, तो ये हो गया 2200, एंड 2200 को 11 से काट लीजिए। 11 दूना 2200 यानी 200 आ गया है, और 200 के बाद में ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20,000। यानी y का मान कितना आ गया, 20,000 जनसंख्या उसकी प्रारंभिक जनसंख्या थी, लेकिन 2 साल में 26,400 जनसंख्या हो जाती है। ठीक है, एक बात मैं मान लेता हूं कि माना मैंने जो क्लास थी उसमें 100% का एवरेज रहता है। परसेंटेज हमेशा 100 में से बनती है, 100% में से रिजल्ट आता है आपका। ठीक है, तो इसमें बोला है कि 36% स्टूडेंट पास हो जाते हैं। हमें लिखना है कि पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं। सवाल में बोला है कि फेल होने वाले, फेल बोला है, सॉरी पास नहीं बोला है। तो 36% छात्र हिंदी में फेल हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो फेल होने वाले छात्र कितने हैं, फेल होने वाले छात्र हैं 36%, तो हिंदी में फेल हो गए। फिर उसके बाद में सवाल में बोला है 42% अंग्रेजी में फेल हो गए, ये 42% अंग्रेजी में फेल हो गए। ठीक है, और फिर आगे बोला है 70% दोनों में पास हो गए। कितने, 70% दोनों में पास हो गए। अब एक बात बताइए, 100 में से 70% ऐसे स्टूडेंट थे जो दोनों में पास हो गए, तो हिंदी अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने बचे, 30 स्टूडेंट बचे, नहीं बचे, 30% स्टूडेंट बचे हैं। अब 30% जो स्टूडेंट बचे हैं, यहां पूछा है कि जो फेल होने वाले की कैटेगरी हम लिख रहे हैं। 36% हिंदी में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, और दोनों में 70% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए, 30% फेल हुए। तो उस 30 को इसमें से हटा देंगे, क्योंकि हमें यहां क्या करना है, ये जो दोनों फेल हुए हैं, इन दोनों में से 30% ऐसे छात्र हैं जो यहां पर भी ऐड कर लिए गए हैं, तो उनको क्या है, हम अलग हटा करके काउंट नहीं कर सकते हैं। फेल होने वालों को 2-2 बार नहीं गिना जाएगा, इसलिए हमें 30 को इनमें से हटाना पड़ेगा। तो आप हटा सकते हैं। हमारे पास जवाब आया 36 और 42 कितना हो गया है, 8 7 78। ठीक है, तो ये हो गया 78 माइनस 30 यानी 48। तो 48 स्टूडेंट ऐसे हैं, 48% स्टूडेंट क्या है, फेल हो गए हैं। 48% स्टूडेंट क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं।
तो एक बात बताइए, जब 100 में से 48% स्टूडेंट फेल हो गए हैं तो पास कितने हो गए? पास कितने हो गए हैं? 100 में से 48 स्टूडेंट पास फेल हो गए, तो फेल होने के बाद में बचे कितने? 52%। तो 52% स्टूडेंट क्या हैं? पास हो गए हैं। अब सवाल में बोला है कि 156, यदि 156 स्टूडेंट पास हो गए, तो सवाल में उसने स्टूडेंट की संख्या दे रखी है 156 पास होने वालों की, और हमने प्रतिशत में निकाला है कि 52% पास हो गए, तो दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको निकालना है 100%, ये 52% था, तो हमने लिखा 156 52 बटे में चला जाएगा, ये मैंने लिखा 52, और 100% यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? जैसे आपकी मर्जी पड़े वैसे काट लीजिए। 3 से काट लीजिए, 3 पंजे 15 एंड 3 दूनी 6, और ये 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 से तो कट ही नहीं रहा है ये, और अगर 3 से नहीं कट रहा है ना, तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, 52 दूना 104, 52 तिया 156, 3 बार सीधा डायरेक्टली कट जाएगा, तो इसको ये हो गया, 3 बार कट गया पूरा, है ना। तो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए हैं? 300 छात्र छात्राएं आ गए हैं। कितने हैं टोटल? 300 छात्र हैं। स्कूल में स्टूडेंट कितने हैं? 300 हैं, जिसमें से 48% तो फेल हो गए, पास हो गए 52%। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, सारा कंप्लीट मैंने परसेंटेज पूरा पढ़ा दिया है, इसके अलावा इसमें कोई मटेरियल नहीं बचा है। जो सा भी होगा अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक बार और कुछ कहूंगा कि दोस्तों कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। एनटीपीसी का जो हलवा है ना, वो भी आपको आसानी से नहीं मिलने वाला। उसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपना पूरा एफर्ट झोंकना पड़ेगा, अपना जितना एफर्ट है वो पूरा उसमें झोंक डालिए, जितनी ज्यादा हो जुनून जोश के साथ में मेहनत कीजिए, अपना जितना पूरा 100% आप दे सकते हैं उतना दे दीजिए उसके अंदर। और जिंदगी में एक ही इंसान है जो एनटीपीसी को क्लियर कर सकता है, और वो है आप सिर्फ खुद। इसके अलावा कोई और आदमी नहीं है जो कि एनटीपीसी क्लियर करने की हिम्मत रखता हो। ये जज्बा आपको अपने दिल में बिठाए रखना पड़ेगा, तब जाके एग्जामिनेशन निकलेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।